राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करना और अपना सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखना। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आनंदपुर नामक गांव में एक जाट अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था। ना उसके कोई भाई था, ना ही बहन। माँ ने बड़े लाड से उसका नाम ठनठन पाल रखा। ठनठन पाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। अब वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। खेती बाड़ी का सारा काम उसने अपने कंधे पर ले लिया था और अपनी माँ को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देता। माँ भी अपने बेटे से बहुत खुश रहती थी। ठनठन पाल ने अपनी छोटी सी जमीन के टुकड़े में मेहनत करके काफी धन इकट्ठा कर लिया था। दो चार गाय भैंसे भी पाल रखी थी। उनका भी दूध बेच देता और बाकी दूध माँ बेटे घर में पी लेते। यूं कह सकते हैं कि गुजर बसर दोनों माँ बेटे की बड़े अच्छे से हो रही थी। बस माँ को अब एक ही चिंता थी कि ठनठन पाल अब बड़ा हो गया है, अब इसका ब्याह हो जाना चाहिए। पर क्या करें, उस जमाने में पिता या भाई रिश्ता ढूंढने के लिए जाते थे। पर ठनठन पाल के तो ना पिता था, ना ही कोई बड़ा भाई। अब ठनठन पाल को भी लगने लगा कि मेरा विवाह हो जाना चाहिए। कभी कभी ठनठन पाल अकेले बैठा अपने आप से ही बड़बड़ाता रहता, मेरे साथ के सभी लड़कों की शादी हो गई है, मेरे जितने भी दोस्त हैं सब ब्याहे गए हैं, बस मैं ही कवारा घूम रहा हूँ। अरे अब तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घर में एक सुंदर सी औरत हो, जिसकी पायलों की छम छम, चूड़ियों की खन खन हरदम कानों में पड़ती रहे। आए हाय, कितना सुहावना होता होगा वो सब कुछ। अकेले बैठे ठनठन गोपाल अक्सर यह सोचता रहता और खुद ही मुस्कुरा देता। एक दिन ठनठन पाल की माँ ने कहा, बेटा, गांव में जो देवी का मंदिर है वहां के पुजारी के पास जाओ और उनसे विवाह की पूजा करवा लो। ना जाने हमारे ग्रह नक्षत्र हमसे नाराज हो रहे हों और पूजा कराने पर वो शांत हो जाएं। और ऐसा करने पर हो सकता है तुम्हारा विवाह हो जाए। तुम्हारे लिए भी कोई सुंदर लड़की भगवान ने बनाई होगी और पूजा के प्रभाव से वो नजर आ जाए पंडित जी को। जब ठनठन पाल ने यह बात सुनी तो अगले दिन खूब तड़के उठा और पंडित जी के पास पहुंच गया और जाते ही प्रणाम करके पंडित जी के पैरों में लंबा लेट होकर लेट गया और बोला, पंडित जी, कैसे भी करो, कुछ भी करो, पर मेरी शादी करवा दो। पंडित जी ने उसे उठाया, आश्वासन दिया और कहा, ठीक है, तुम कल आ जाना, शादी की पूजा करवा देंगे। उसके बाद तुम्हारे दिन शुभ हो जाएंगे और कोई सुंदर सी लड़की तुम्हें भी मिल जाएगी। इतना कहकर पंडित जी ने उसको आशीर्वाद दिया। जाते समय जाट फिर लंबा लेट होकर पैरों में गिर गया और धन्यवाद करता हुआ चला गया। अगले दिन जाट उठा, नहाया धोया, बैलों की जोड़ी को अच्छे से संवारा, हल कंधे पर रखा और बैल लेकर मंदिर की तरफ चल दिया। उसने सोचा, पहले मैं पूजा करवा लूंगा, उसके बाद अपना हल बैल उधर से उधर ही लेकर खेत पर हलाई भरने चला जाऊंगा। क्यों टाइम खोटी करी, पूजा करके घर वापिस आऊंगा, फिर बैलों को लेकर खेत पर जाऊंगा, इतने में तो मेरा बहुत सारा समय खराब हो जाएगा। सो किसान अपने हल और बैल लेकर ही मंदिर पहुंच गया। पुजारी जी ने देखा तो उस पर बरस पड़े, यह क्या तरीका है, हल बैल लेकर मंदिर में कौन आता है। तो किसान ने उनको सारी व्यथा बता दी कि पंडित जी, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, पूजा करवा के इधर से इधर ही खेत पर चला जाऊंगा। पर देवी मंदिर के पुजारी जी तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। बोले, नहीं नहीं, मंदिर में बैलों का कोई काम नहीं है, जाओ पहले बैलों को घर बांध के आओ और फिर पूजा करना। अब थोड़ी सी दूरी पर ही एक हनुमान मंदिर भी था। वहां के पुजारी खड़े देख रहे थे। उन्होंने सोचा, क्यों न इस जाट को मैं फंसा लूं और इससे शादी की पूजा करवाने के एवज में मोटी रकम वसूल कर लूं। यही सोचकर उन्होंने जाट से कहा, अरे भाई, इधर आ जाओ, हम बैलों के साथ ही पूजा करवा देंगे। जाट ने यह सुना तो बोला, क्यों भाई, तुम्हारे देव में इतनी क्या शक्ति है। तो पुजारी जी बोले, हमारे हनुमान बाबा में बहुत शक्ति है, वो चाहें तो पता नहीं क्या क्या कर दें। जाट बोला, अच्छा, यह शादी ब्याह का मामला है, मैं इस मामले में हनुमान जी पर विश्वास नहीं कर सकता। अरे जिनकी खुद न हुई हो वो मेरी क्या करवाएंगे शादी। यह सुनकर वो पुजारी चुप हो गया। इधर देवी मंदिर के पुजारी ने सोचा, इस तरह तो ये जजमान हाथ से निकल जाएंगे, अच्छी खासी दान दक्षिणा मिल जाएगी, क्यों उस पे लात मारी, इनकी पूजा है, जैसे ये चाहे कर लेंगे। यही सोचकर पंडित जी ने जाट से कहा, ठीक है जजमान, आपकी पूजा है,
आप जैसे चाहो वैसे कर लो। चलो ठीक है, आप ले आओ बैलों को और बैलों के साथ ही पूजा कर लो। जाट ने बैलों की रस्सी हाथ में पकड़ी और मंदिर में जाकर, बैल पीछे खड़े थे, मंदिर में जाकर जाट खड़ा हो गया और लगा पूजा करने। पूजा शुरू हुई, मंत्रोच्चारण हुए, प्रसाद चढ़ा, दान दक्षिणा रखी गई। अंत में पंडित जी ने कहा, यजमान पूजा समाप्त हुई, अब जरा घंटा बजा दो। जाट जो बैलों की रस्सी पकड़कर खड़ा हुआ था बोला, ठीक है पंडित जी, आप मेरे बैलों की रस्सी पकड़ो तो मैं घंटा बजा दूं। अब रस्सी पंडित जी को पकड़ा दी और जाट लगा घंटा बजाने। जैसे ही घंटा बजा, घंटे की आवाज़ सुनकर बैल बिदक गए और दौड़ने लगे। अब बैलों की रस्सी पंडित जी के हाथ में फंस गई। बैल दौड़े तो पीछे से पंडित जी भी दौड़ने लगे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे पंडित जी और उनसे पीछे जाट, सारे सरपट दौड़े चले जा रहे थे। उन्हें इस तरह दौड़ते हुए देखकर पास वाले मंदिर के पुजारी जी ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ पुजारी जी, कहाँ दौड़े जा रहे हो? तो पंडित जी बोले, अरे भाई, अभी तूने बस ब्राह्मण बनी और ठाकुरों की ही शादी करवाई है, अभी किसी जाट की शादी से पाला नहीं पड़ा। किसी जाट की शादी करवाई होती तो तुझे पता चलता कि जाटों की शादी कैसे करवाई जाती है। अब कुछ दूर जाकर जैसे तैसे पंडित जी का हाथ रस्सी से निकला और पंडित जी जैसे तैसे बचे और सीधा मंदिर की तरफ सरपट दौड़ने लगे। वो नहीं चाहते थे कि अब जाट उन्हें किसी और नई मुसीबत में फंसा दे। दौड़ते दौड़ते दूर से ही हाथ हिलाकर बोले, हो गई पूजा, अपने घर जाओ, 1-2 दिन में रिश्ता आ जाएगा। हुआ भी यही। पता नहीं पूजा का प्रताप था या क्या था, 2 दिन बाद ही जाट का रिश्ता आ गया। ठन पाल का रिश्ता पक्का हो गया, ठन पाल का रिश्ता पक्का हो गया। पूरे गांव में शोर मच गया। सबसे ज्यादा खुश थी ठन पाल की माँ। धान धुलाई और नाज पिसाई शुरू हो गई। निश्चित समय पर बारात गई और एक सुंदर सी लड़की से ठन पाल का ब्याह हो गया। ब्याह के बाद दुल्हन आई, 2-3 दिन ससुराल में रही और अपने मायके दस्यारी होकर चली गई। अब ठन पाल का अपनी बीवी के बिना घर में मन ना लगता। एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ, शादी के बाद लड़कियां ससुराल में अच्छी लगती हैं, मायके में नहीं। मेरी बीवी को बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना मैं उसे लिवा कर ले आऊं। लज्जाते हुए ठन पाल ने जब यह बात कही तो माँ भी मना ना कर पाई और बोली, हाँ बेटा, सही कह रहे हो। बहू जब से गई है घर सूना सूना सा हो गया। पहले तो हम रहते ही थे, पर अब बहू का जब से घर में वास हुआ है तब से उसके बगैर घर सूना सूना सा लगने लगा है। तू कल ही चला जा और बहू को लिवा कर ले आ। मैं आज ही खबर भिजवा देती हूँ बहू के मायके में कि कल मेरा बेटा बहू को लेने आ रहा है। अगले दिन ठन पाल सवेरे तड़के उठकर नहाया धोया और बैलगाड़ी लेकर अपनी घरवाली को लेने चल दिया। पहले कोई यातायात के ज्यादा साधन तो होते नहीं थे, लोग अपनी बैलगाड़ी से ही आते जाते थे। शाम होते होते ही ठन पाल अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल में ठन पाल का जोरदार स्वागत हुआ। चूल्हा जला, खूब उजमन होने लगा, पूरी पकवान बनने लगे। उसकी बीबी की सहेलियों ने तरह तरह के व्यंजन बनाए, पूरी, सब्जी, हलवा। अब पूरी छोटी छोटी बनी थी। ठन पाल जैसे ही खाना खाने बैठा, उसने देखा कि बहुत छोटी छोटी पूरियां हैं। उसकी माँ तो बड़े बड़े जमाल घेसले बनाती थी, यानी कि बड़ी बड़ी रोटियां थेपती थी और उनमें से 4 टुकड़े करके वो खाता था। अब उसने देखा छोटी छोटी पूरियां हैं तो एक एक पूरी पर सब्जी रखता और ऐसे ही गटक जाता। साली सट्टियों ने जब यह देखा तो वे उसका खूब उपहास उड़ाने लगी और हंसी ठट्टा करने लगी। अब ठन पाल की बीवी को यह सब अच्छा न लग रहा था कि उसका पति इस तरह से निरा बुद्धूपने से खाना खाए। पढ़ी लिखी समझदार थी, सो उसे यह हरकत अच्छी न लग रही थी। चूल्हे पर पूड़ियां बनाते हुए वो इस बात का इंतजार कर रही थी कि ठन पाल कब उसकी तरफ देखे और कब वो उसको इशारा करे। संयोग से ठन पाल की नजरें अपनी बीवी से मिली तो उसकी बीवी ने हाथ के इशारे से 2 उंगलियां ऊपर करके उसे समझाया कि अरे भले मानस, कम से कम एक पूरी के 2 टुकड़े तो कर। ठन पाल को लगा कि बीवी बोल रही है कि एक एक नहीं, 2-2 खा। अब उसने 2-2 पूरियां ली, एक पर सब्जी रखी और दूसरी को उसके ऊपर से रखा और 2-2 पूरियां एक साथ खाने लगा। साली सलहजों ने जब यह देखा तो जोर जोर से हंसने लगी। अब उसकी पत्नी को और ज्यादा गुस्सा आ गया
माथे में हाथ मारकर सोचने लगी, हे भगवान, कैसा निरा बुद्धू आदमी पल्ले पड़ा है, इसे तो खाने तक की तमीज नहीं है। ठन पाल ने जब उसको माथे में हाथ मारते देखा तो उसने समझा कि यह बोल रही है कि पूरियों को माथे लगाकर चुचकार कर खाए। उसने फिर यह करना शुरू कर दिया, पूरी उठाए माथे से लगाए और दो दो पूरी एक साथ खा जाए। यह देखकर तो उसके साले, सास, ससुर सब ही हंसने लगे। सब ठाका मार कर हंस रहे थे और उसकी बीवी अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। उसने जलते हुए चूल्हे से इशारा करते हुए कहा, अरे चूल्हे, इससे तो तू ऐसे ही जल ले जैसे पहले जल रहा था। यानी तू ऐसे ही खा ले जैसे पहले खा रहा था। कम से कम एक एक पूरी तो खा रहा था, अब तो तूने हद ही कर दी। ठन पाल ठहरा सीधा आदमी। उसे अपनी बीवी का एक भी इशारा पल्ले नहीं पड़ रहा था। ढेर सारा खाना खाकर ठन पाल की भूख अब खत्म हो गई थी। बीबी परेशान थी। हे भगवान, ना इसे खाना आता और खाता भी तो कितना सारा है। ठन पाल उठा और बिस्तर लगा हुआ था जाकर सो गया। अगले दिन ठन पाल अपनी बीवी को विदा कराकर जैसे चलने को हुआ तो साली सरहजों ने मजाक में कहा, दामाद जी जा तो रहे हो, रास्ते में मेला लगा है, हमारी बहन को जरा मेला दिखाते हुए ले जाना। ठन पाल ने हामी में सिर हिलाया और अपनी बीवी को विदा करवा कर वहां से चल दिया। रास्ते में सचमुच में मेला लगा था, सो ठन पाल अपनी सरहजों के कहे अनुसार अपनी पत्नी को मेले में लेकर चला गया। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद मेले में उसकी पत्नी खो गई। ठन पाल चारों तरफ अपनी पत्नी को ढूंढता फिरे। पास में ही एक राम जी का मंदिर उसे दिखाई दिया। वहां जाकर उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी पत्नी मुझे मिल जाए। वहां के पुजारी ने कहा, भाई पहले 500 रुपये चढ़ावा रखो और ढेर सारे लड्डू रखो, तभी तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे भगवान जी। अब ठन पाल ने ढेर सारा चढ़ावा और लड्डू लाकर रख दिए और लगा प्रार्थना करने। वहीं पास में ही बैठे दूसरे पंडित जी ने कहा, अरे भाई, राम जी की नहीं, हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी ही बेड़ा पार करेंगे। वह दूसरा पंडित अपनी फिराक में था कि यह चढ़ावा और ढेर सारे लड्डू तू हत्या ले। यह सुनकर ठन पाल बोले, क्यों भाई, राम जी क्यों नहीं ढूंढ सकते मेरी घरवाली को? पुजारी बोला, देख भाई, राम जी की खुद की पत्नी खो गई थी, वो तो उसको ही न ढूंढ पाए। हनुमान जी ही उनकी पत्नी ढूंढ कर लाए थे और वही तेरी पत्नी भी ढूंढ कर लाएंगे। तू ये लड्डू और चढ़ावा लेकर इधर आ जा, मैं प्रार्थना करवा देता हूँ हनुमान जी से। देखना, थोड़ी देर में ही तेरी पत्नी तेरे पास आ जाएगी। अब ठन पाल को यह बात जम गई। सारा चढ़ावा, रुपया पैसा और लड्डू लेकर पहुंच गया दूसरे पुजारी के पास और जाकर पूजा करवाने लगा। और भगवान की करनी भी कुछ ऐसे ही हुई कि पूजा समाप्त भी न हुई, उधर उसकी पत्नी उसे ढूंढते हुए उसी मंदिर में आ गई। अब ठन पाल को तो हनुमान जी पर बड़ा ही विश्वास हो गया, क्योंकि उसकी शादी करवाने में भी हनुमान जी का ही हाथ था और जब आज उसकी पत्नी खो गई तो हनुमान जी ही ढूंढ कर लाए हैं। सो उसने हनुमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी पत्नी को साथ लेकर घर आ गया। ठन पाल की माँ भी बड़ी खुश। बहू आ गई। आते ही सारा काम बहू ने संभाल लिया। माँ को कुछ करने ही ना देती थी। वैसे वह शहर की पढ़ी लिखी थी, उसे गांव के काम करने में थोड़ी दिक्कत तो हुई, पर वह सब कुछ समझ रही थी धीरे धीरे। जो कुछ समझ ना आए तो अपनी सास से पूछ लेती थी। एक बार उसकी सास ने कहा कि जाओ बहू, दूध बिलो लो। अब बहू लगी दूध बिलोने। थोड़ी देर में ही उसमें मक्खन आ गया। सो अपनी सास को बताने गई, सासू माँ, दूध में मक्खन आ गया है। यह सुनते ही बुढ़िया राम 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 क्या बोल रही है, ऐसे नहीं कहते। अब बहू बड़ी परेशान, उसकी समझ में ही ना आए उसने क्या कह दिया। उसने तो यही कहा है कि दूध में मक्खन आ गया है। अब सास ने नाक मुंह सकोड़ते हुए कहा, अरे बहू, ये नाम आज के बाद दोबारा मत लेना, क्योंकि मक्खन लाल तुम्हारे ससुर का नाम था। बहू बड़ी परेशान, भाई बड़े अजीब अजीब नाम हैं इस गांव में सबके। मेरा पति अच्छा खाता पीता परिवार से ताल्लुक रखता है, पर नाम इसका ठन पाल, ससुर का नाम मक्खन लाल, कैसे अजीब अजीब नाम है इस घर में। अगले दिन बहू फिर से दूध बिलोने लगी। जैसे ही मक्खन आया, अपनी सास को फिर जाकर बोली कि सासू माँ, दूध में मक्खन। फिर कहते कहते रुक गई और कुछ सोचकर बोली, सासू माँ, दूध में ससुर जी आ गए हैं, चल कर निकाल दो। अब सासू माँ फिर से आंख भौं सकोड़ कर बुरा भला कहने लगी,
अब बहू की समझ में कुछ ना आए, रोज डांट फटकार लगने लगी। अब वह पानी लेने जाए या गांव में इधर उधर जाए तो लोग उसको देखते ही बोलते, वो देखो ठन पाल की बहू आ रही है, वो देखो ठन पाल की बहू आ रही है। उसे यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसे लोग ठन पाल की बहू बुलाते हैं। उसने अपने पति से कहा, अपना नाम बदलो, मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगता। यह भी कोई नाम है? इतना अच्छा खासा कमाते हो और नाम रखा है ठन पाल। पता है ठन पाल किसको कहते हैं? जिसके पास धेला दमड़ी नहीं होता उसको कहते हैं ठन पाल। मेरे तो भाग ही फूटे थे जो तुमसे मेरी शादी हो गई। ठन पाल ने उसको भतेरा समझाया। अरे भाग्यवान, नाम में क्या रखा है? नाम तो ऐसे ही लोगों को पुकारने के लिए रख देते हैं। नाम का जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगर तुझे मेरे नाम से अच्छे नाम वाले लोग मिल जाएं तो तू बेशक चली जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। और अगर ये नाम की पहेली तेरी समझ में ना आए तो तू वापिस आ जाना। अब उसकी घरवाली गुस्सा होकर घर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक छोटी सी लड़की मिली जो कि लकड़ी बीन रही थी। फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। अब ठन पाल की पत्नी ने उससे पूछा, बेटी तुम यह क्या कर रही हो और तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है। अच्छा, लक्ष्मी और लकड़ी बीने, यह क्या विडम्बना है? वह सोचते हुए आगे बढ़ी तो उसे एक भूसे की बैलगाड़ी ले जाता हुआ एक आदमी मिला। उस आदमी से उसने रास्ता पूछा और रास्ता पूछकर बोली, भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम धनपाल है। वह सोच में डूब गई। बैलगाड़ी में भूसा ढो रहा है और नाम है धनपाल। थोड़ा आगे बढ़ी तो एक सब यात्रा जा रही थी। उसने उन लोगों से पूछा, भैया क्या हुआ इनको और क्या नाम था इनका? लोगों ने कहा, राम राम राम, बड़ा बुरा हुआ, बड़े अच्छे आदमी थे बेचारे। नाम क्या था इनका? नाम था अमर सिंह। बस वहीं से वापिस लौट आई और घर की दहलीज पे जैसे ही कदम रखा तो उसके पति ने कहा, अरे भाग्यवान, लौट आई? तुम तो गुस्सा होकर मैके जा रही थी, फिर वापिस कैसे आ गई? बोली, मेरी नाराजगी दूर हो गई। ऐसा क्या देखा भाई तुमने जो तुम्हारी नाराजगी दूर हो गई और तुम उल्टे पैर घर की तरफ आ गई? अब वह बोली, लकड़ी बीने लक्ष्मी, भुसडोए धनपाल, अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठन पाल। यह सुना तो ठन पाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसकी पत्नी भी समझ गई थी कि नाम से कुछ नहीं होता। तेरा पति अच्छा खासा कमा लेता है, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी करता है, तुझे खुश रखने की कोशिश करता है। रही बात सासू माँ की तो वो पुराने विचारों की है। कोई बात नहीं, दिल की तो अच्छी है, सब निभ जाएगा। यह सोचकर हंसी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और हमारा हौसला ऐसे ही बनाए रखिए। तो दोस्तों, एक और मनोरंजक कहानी के साथ मैं सीमा यादुवंशी फिर आपके सामने हाजिर होंगी। राधे राधे।